एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में आदित्य नाम का युवक रहता था। वह एक सपने देखने वाला लड़का था, लेकिन एक बड़ी कमजोरी उसमें थी। वह हर काम कल पर टाल देता था। उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता, किताबें अधूरी पड़ी रहती और असाइनमेंट की आखिरी तारीख आने पर ही वो हड़बड़ाकर काम करता। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, वक्त सबसे बड़ा धन है। जो इसे गंवा देता है वो जीवन भर पछताता है। मगर आदित्य हमेशा हंसकर कह देता, पापा, अभी तो बहुत समय है, बाद में सब कर लूंगा। वो सोचता था कि थोड़ी देर और आराम कर लूं, थोड़ा और मोबाइल चला लूं, फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। धीरे धीरे यही आदत उसकी जिंदगी पर हावी हो गई। परीक्षाएं आईं, लेकिन उसकी तैयारी अधूरी रही। नतीजा आया कम मार्क्स और निराश चेहरा। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन आदित्य वहीं का वहीं रह गया। वो खुद से नाराज था, लेकिन फिर भी अपनी आदतें नहीं छोड़ पाया। एक दिन उसके कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। एक बहुत ही सफल उद्यमी शेखर वर्मा आए थे। उनका नाम सुनते ही सभी स्टूडेंट्स प्रेरित हो गए। लेक्चर खत्म होने के बाद आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उनसे जाकर बोला, सर, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन काम टाल देता हूं। मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? शेखर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले एक गांव में एक किसान रहता था, राघव। वह मेहनती तो था, लेकिन हमेशा सोचता था, आज नहीं कल कर लूंगा। उसके खेत में खरपतवार बढ़ती गई, फसल सूखने लगी, पर उसने कहा, कल काटूंगा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और बोला, राघव, अगर तुम अपने खेत की फसल आज शाम तक बेच दो तो मैं 2 गुने दाम दूंगा। राघव खुश हो गया, लेकिन बोला, अभी बहुत गर्मी है, डड़ा ठंडा होने पर जाऊंगा। वो दोपहर में सो गया। जब उठा तो शाम हो चुकी थी। वो भागता हुआ खेत पहुंचा, पर व्यापारी जा चुका था। उस दिन उसे समझ आया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। शेखर ने आदित्य की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जिंदगी भी उसी व्यापारी की तरह है जो मौके देती है पर इंतजार नहीं करती। ये सुनकर आदित्य चुप हो गया। घर लौटते वक्त वह बस में खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर सूरज ढल रहा था और उसे वो कहानी बार बार याद आ रही थी। रात को उसने अपना फोन दूर रख दिया, टाइम टेबल बनाया और खुद से वादा किया, अब मैं वक्त का गुलाम नहीं, मालिक बनूंगा। अगले ही दिन से उसने अपने रूटीन में बदलाव शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना और काम को उसी दिन खत्म करना। पहले पहले मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। इस बार उसका नाम टॉप 3 में था। टीचर्स और उसके पिता गर्व से झूम उठे। आदित्य ने खुशी से कहा, अब समझ आया पापा, वक्त ही असली पूंजी है। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, जो वक्त को संभालता है, वक्त भी उसी का साथ देता है। समय बीतता गया और आदित्य ने अपनी मेहनत और अनुशासन से अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वह कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बना, फिर एक बड़ी कंपनी में चुना गया। आज जब लोग उससे पूछते हैं सफलता का राज्य क्या है, तो वह बस इतना कहता है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि टालना ही सबसे बड़ा नुकसान है। समय सबसे बड़ा गुरु है। अगर आप उसे बर्बाद करेंगे तो वो आपको पछतावे की सजा देगा, लेकिन अगर आप उसका सम्मान करेंगे तो वो आपको सफलता का इनाम देगा। हर मौके को पकड़ो, क्योंकि खोया हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।